हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर पे हम डिस्कस करने वाले हैं रेडिएशन को। रेडिएशन की अगर हम बात करें तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर पे हम रेडियोग्राफी लेते हैं, सीटी स्कैन परफॉर्म करते हैं, फ्लोरोस्कोपी परफॉर्म करते हैं, तो उसके अंदर पे यूज़ की जाती है रेडिएशन को। अब ये रेडिएशन हमारे पास में क्या है, कितने टाइप की रेडिएशन होती है, कौन सी रेडिएशन को हम यूज़ में लाते हैं, वही सारी चीज़ों को आज हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। और हमारे पास में जो ये रेडिएशन है, ये रेडिएशन ह्यूमन बॉडी पे किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है, बायोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, फिजियोकेमिकल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, या फिर हमारे पास में इस रेडिएशन से हम किस तरीके से प्रोटेक्ट हो सकते हैं, वो सारी चीज़ों को जो है हम वन बाय वन यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हम रेडिएशन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो रेडिएशन है क्या, और कौन सी रेडिएशन को हम यहाँ पे यूज़ में ला रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे इंट्रोडक्शन पे बात कर लेते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन है, रेडिएशन इज द एमिशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द एनर्जी, ठीक है ना। मतलब कि हमारे पास में रेडिएशन एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म होता है जो हमारे पास में एमिशन एंड ट्रांसमिशन करती है। मतलब कि एमिशन होने का क्या मतलब है, एमिशन होने का मतलब है एमिट होना। जैसे आपने देखा होगा सन है, सन क्या करता है, जो हमारी सनलाइट है उसको एमिट करता है, अल्ट्रावायलेट रेज को वहाँ से एमिट करता है। तो एमिशन करना, एमिट करना मतलब कोई चीज़ वहाँ से निकल रही है, ठीक है ना, तो उसको बोला जाता है एमिशन। और ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो ट्रांसमिशन का मतलब है कि हमारी ये जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन हमारे पास में किस तरीके से ट्रैवल कर रही है, ठीक है ना, कहाँ पे किस तरीके से ये ट्रैवल करती है, उसको बोला जाता है ट्रांसमिशन। क्या बोला जाता है? ट्रांसमिशन। तो इसीलिए रेडिएशन इज द एमिशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और पार्टिकल। ये हमारे पास में वेव फॉर्म में भी आपको देखने को मिल सकती है, पार्टिकल फॉर्म में भी आपको देखने को मिल सकती है ना। हम इसको वेव फॉर्म में भी देखेंगे, पार्टिकल फॉर्म में भी देखेंगे, कौन सी हमारी वेव फॉर्म में होगी, कौन सी हमारे पार्टिकल फॉर्म में होगी, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारी रेडिएशन होती है ये हमारी ट्रैवल कर सकती है स्पेस में भी और मीडियम के साथ भी। मतलब कि हमारे पास अगर खाली जगह है तो वहां वैक्यूम हमारे पास में अगर है तो वहां पे भी ये क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। और अगर कोई मीडियम हमारे पास में है तो उस मीडियम में भी ये क्या करती है, हमारे पास में इंटरफेरेंस शो करती है, वहां पे भी हमारे पास में इसके ये ट्रैवल करती है। तो इसी वजह से हमारे पास में हमारी जो रेडिएशन होती है वो रेडिएशन हमारी इस तरीके से यहां पे होती है। अब रेडिएशन की अगर हम बात करें तो ये हमें दो फॉर्म में यहां पे देखने को मिलती है। एक हमारे पास में होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एक हमारे पास में होती है पार्टिकल्स। क्या होती है? पार्टिकल्स। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? वो रेडिएशन जिसके अंदर पे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड हमें देखने को मिले, उस पर मैं अभी बात करूंगा यहाँ पे। तो उसी को ही यहाँ पे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोला जाता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे पास में कौन कौन सी है? एक्सरेज हो गई, गामा रेज हो गई, लाइट हो गई, और इसके अलावा भी हमारे पास में और है, उस पर हम आगे पे अभी बात करेंगे। तो ये है हमारे पास में हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वहीं पे ही अगर हम पार्टिकल्स की बात करें तो पार्टिकल्स हमारे पास में अल्फा पार्टिकल्स हो गया, बीटा पार्टिकल्स हो गया, और उसी के साथ साथ में हमारे पास में न्यूट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन पार्टिकल हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में हमें पार्टिकल फॉर्म में देखने को मिलते हैं। किस में देखने को मिलते हैं? पार्टिकल फॉर्म में देखने को मिलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि जो रेडिएशन हमारे पास में है, रेडिएशन हमें दो फॉर्म में देखने को मिलेगी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो गई और एक पार्टिकल फॉर्म हमें यहां पे देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये है जिसके अंदर पे ऑसिलेट करता है इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। क्या करता है? ऑसिलेट करता है इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब ये क्या है, कैसे है, मैं आपको बताऊं कि हमारे पास में अगर हम एक्सरे की बात करें तो एक्सरे हमारा कैसे प्रोड्यूस होता है। जब हम जो हमारे पास में हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है ना, वो जाके स्ट्राइक करता है टारगेट पे, और टारगेट पे स्ट्राइक करने के बाद वहां से प्रोड्यूस होती है हमारी क्या, एक्सरेज, ठीक है ना। तो वहां पे क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन था वो एक मूविंग चार्ज था। वो क्या था? मूविंग चार्ज। जब हमने उसे एक्सेलरेट करा तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रिकल फील्ड को जनरेट किया। तो अब जब हमारे पास में वो एक्सरे में कन्वर्ट हो गई तो वहां पे क्या हुआ कि हमारे पास में एक इलेक्ट्रिकल फील्ड हमें वहां पे मिल गया। क्या मिल गया? इलेक्ट्रिकल फील्ड हमें वहां पे मिल गया। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर पे अगर कोई चेंज होता है,
क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर पे चेंज होता है तो हमें मिलती है मैग्नेटिक फील्ड। क्या मिलती है, मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको याद रखना है भाई, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर पे कुछ चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पे अगर कोई चेंज होता है तो हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलती है। तो इसीलिए हमारे पास में जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है ये क्या करती है, ऑसिलेट करती है। क्या करती है, ऑसिलेट करती है, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर ये हमारे पास में प्रोपगेट करती है। क्या करती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ये क्या करेगी, हमारे पास ऑसिलेट करेगी। जैसे हमारे पास में क्या है, ये मान लीजिए हमारे पास में डायरेक्शन है हमारी किसकी, हमारी वेव की, मतलब ये हमारे पास में हमारी रेडिएशन जा रही है। तो यहां पे हमारे पास में कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हमारे पास में हमारी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है ये आपस में हमारे पास में कुछ इस तरीके से इसके साथ में एक दूसरे के परपेंडिकुलर ये क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ बताया कि इलेक्ट्रिकल फील्ड चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड हमें देखने को मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, और ये हमारे पास में एक दूसरे के सिमल्टेनियसली यहाँ पे क्या करती है, प्रोपगेट करती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास जिस डायरेक्शन में हमारी वेव ट्रैवल करेगी उसी डायरेक्शन में हमारे पास में हमारी ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट होते हुए हमें दिखेगी। तो हमारे पास ये आई कैसे बनी, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड चेंज मतलब हमारे पास में एक बार उस मूविंग इलेक्ट्रॉन ने यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड को जनरेट कर दिया। अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर पे चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पे चेंज होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड हमें देखने को मिलेगा। इसी वजह से इस रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई कि हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों बोलते हैं। ठीक है, अगर हमें कभी जरूरत पड़ी तो हम क्या करेंगे, एक बार मैं आपको यहां पे सारी रेडिएशन के हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या प्रोसेस है, कहां से ये स्टार्ट हुई, किस तरीके से आया, तो हम इसका एक न्यूक्लियर रिएक्टर्स करके भी हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर पे हम इसको पूरा प्रोसेस करके हम इसका देख लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आपको यहां पे याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे पास में क्या है और किस तरीके से हमारे पास में यहां पे प्रोपगेट करती है। उसके बाद में अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें कि ये हमारे पास में कौन कौन सी है, तो रेडियो वेव हमारे पास में है। क्या है, रेडियो वेव हमारे पास में है, माइक्रोवेव हमारे पास में है। ठीक है, इंफ्रारेड ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, विजिबल लाइट ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेज ये भी हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, एक्सरेज ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, गामा रेज की अगर बात करें तो ये भी हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। आप सबको पता है कि डायग्नोस्टिक के अंदर पे हम एक्सरेज को यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, एक्सरेज को यूज़ करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास में ये सारी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें कि इसकी वेवलेंथ क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे इनकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख दी। जैसे हमारे पास में अगर हम रेडियो वेव की बात करें तो रेडियो वेव हमारे पास में क्या है भाई, इसकी जो वेवलेंथ हमारे पास में होगी कितनी होगी, ग्रेटर देन 1 मीटर, मतलब हमारे पास में 1 मीटर से ज़्यादा इसकी क्या होती है, वेवलेंथ होती है। वहीं पे अगर देखा जाए इसकी फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास में लेस देन 300 मेगाहर्ट्ज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। वहीं पे माइक्रोवेव की अगर हम बात करें तो 1 मीटर टू ये हमारे पास में 1 mm तक की हो सकती है, मतलब 1 mm से लेके 1 मीटर तक की माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ हो सकती है। वेवलेंथ का मतलब होता है कि हमारे पास में ये एक पूरी साइकिल इस तरीके से, ठीक है, इसको क्रस्ट बोला जाता है, इसको ट्रफ बोला जाता है। ठीक है ना, या तो हम 2 क्रस्ट ले लेंगे इस तरीके से, या हम 2 ट्रफ ले लेंगे इस तरीके से, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की एक पूरी साइकिल ले लेंगे। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे हम कभी बाद में बात कर लेंगे, इसके पूरे स्पेक्ट्रम को हम डिटेल में बाद में डिस्कस कर लेंगे। आज मैं यहाँ पे आपको कुछ और समझाना चाहता हूँ कि हम रेडिएशन किस तरीके से यूज़, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमें ये पढ़ना है अपना रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए, तो कौन सी रेडिएशन हमारे पास में हार्मफुल है वो आपको यहाँ पे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारी इंफ्रारेड हो गई, इंफ्रारेड की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है, विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है, अल्ट्रावायलेट रेज है, तो इसको यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात बता दूँ तो जी से हमारे पास में गीगाहर्ट्ज़ है, यहाँ पे टी से हमारे पास में टेराहर्ट्ज़ है, वहीं पे अगर हम पी से बात करें तो पेटाहर्ट्ज़ हमारे पास में है, और एक्साहर्ट्ज़ ये हमारे पास ई से है। तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास में अगर NM लिखा है तो नैनोमीटर यहाँ पे हमारे पास में है, नेटोमीटर हमारे पास में यहाँ पे है। तो इसमें आपको बिल्कुल
बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। हम आगे की तरफ देख लेते हैं कि हमारे पास में कौन सी रेडिएशन है, मतलब रेडिएशन हमारे पास में कितने टाइप की है। अब आपको यह पता चल गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे पास में कौन कौन सी है। रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, विजिबल लाइट है, अल्ट्रावायलेट रेज है, एक्स रेज है और गामा रेज है। अब हम यहाँ पे देख लेंगे कि जो रेडिएशन होती है वो रेडिएशन हमारे पास में कितने टाइप की होती है। तो अगर हम रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन हमारे पास में दो टाइप की होती है। एक होती है आयनाइजेशन रेडिएशन और एक होती है हमारे पास में नॉन आयनाइजेशन रेडिएशन। क्या होती है? आयनाइजेशन रेडिएशन। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर आयनाइजेशन का मतलब ये है कि इस पे हमारे पास में पॉजिटिव या नेगेटिव कोई चार्ज होगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में कोई चार्ज नहीं होगा, मतलब कि हमारे पास में यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहली बात कि हमारे पास में जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, क्या है? जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, अगर हम उसकी बात करें तो उन पे चाहे हमारे पास में इसके अंदर पे कोई भी रेडिएशन हो, रेडियो वेव हो, माइक्रोवेव हो, इंफ्रारेड हो, विजिबल लाइट हो, अल्ट्रावायलेट रेज हो, एक्स रेज हो, गामा रेज हो, इसमें हमारे पास में किसी के ऊपर पे भी कोई भी चार्ज नहीं होता है। ये सारी की सारी हमारी न्यूट्रल होती है, ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, बात समझ में आई कि हमारे पास में जो आयनाइजेशन की यहाँ पे बात हो रही है चार्ज से नहीं हो रही है, मतलब ना पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं ना नेगेटिव चार्ज, मतलब रेडिएशन पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम वहीं पे पार्टिकल्स की बात करें तो अल्फा पार्टिकल्स पे भी चार्ज होता है, बीटा पार्टिकल्स पे भी चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे भी चार्ज होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करते हैं तो उस पे कोई चार्ज यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये चार्ज से लेके बात नहीं हो रही है। तो दैट मीन हमारे पास में जो आयनाइजेशन होगा या नॉन आयनाइजेशन होगा तो यहाँ पे रेडिएशन पे कोई चार्ज नहीं होगा। ये किस तरीके से इलैबोरेट किया जाता है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो आयनाइजेशन रेडिएशन हमारे पास में अगर कोई होगी तो वो रेडिएशन हमारे पास में यहाँ पे इस तरीके से बताया जाएगा कि अगर हमारे पास में कोई एटम है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास में कोई एटम है, ठीक है, और एटम में आप सबको पता है भाई इसमें क्या करते हैं, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, सबको पता है ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। कोई इंसिडेंट फोटोन हमारा यहाँ से आया या हमारे पास में मान लीजिए कोई इंसिडेंट एक्सरे हमारी यहाँ से आई, अगर इस एक्सरे के पास में इतनी इनफ एनर्जी है कि ये हमारे पास में इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या कर सके, यहाँ से इजेक्ट आउट करवा सके, क्या कर सके, यहाँ से इजेक्ट आउट करवा सके, ठीक है ना, इजेक्ट कर सके यहाँ से। तो अगर इसने इस एनर्जी के पास ये जो हमारे पास में यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास इतनी एनर्जी है, इतनी पावर है कि यहाँ से ये क्या कर सके, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाल सके। तो जब ये अगर इसने इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर चला गया, यहाँ पे वैकेंसी बच गई और जो ये हमारा एटम था इस एटम पे हमारे पास में चार्ज आ गया। क्या आ गया? चार्ज आ गया। तो यहां पे क्या हुआ कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने, या ये कह ले ये हमारे पास में एक्सरे है, इस एक्सरे के पास में इतनी एनर्जी है कि इसने इस एटम को आयनाइज कर दिया। तो दैट मीन इसने किसी एटम को आयनाइज कर दिया, तो ऐसी एनर्जी को या ऐसी हमारे पास में रेडिएशन को हम आयनाइजेशन रेडिएशन बोलते हैं, जो किसी पार्टिकल्स को या किसी एटम को आयनाइज कर सके। क्या कर सके? आयनाइज कर सके। मतलब इसके पास में इतनी सफिशिएंट पावर है, इतनी सफिशिएंट एनर्जी है कि ये यहाँ से किसी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर सके। अगर कोई रेडिएशन हमारे पास में है, वो रेडिएशन वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सके और उसके ऊपर पे चार्ज आ जाए, तो वहाँ पे हमारे पास में ऐसी रेडिएशन को बोला जाता है आयनाइजेशन रेडिएशन। क्या बोला जाता है? आयनाइजेशन रेडिएशन। वहीं सेम थिंग नॉन आयनाइजेशन रेडिएशन ये होगा कि मान लीजिए हमारे पास में सेम थिंग वही न्यूट्रॉन, वो क्या बोलते हैं, एटम हमारे पास में है, यहाँ पे हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, और हमारी क्या हुई, एक रेडिएशन आई।
ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास में हमारी रेडियो वेव है या माइक्रोवेव है, आई इंटरेक्ट किया, ये इसको यहाँ से एग्जैक्ट आउट नहीं करवा सकती, लेकिन ये यहाँ पे क्या करेगी, इसको एक्साइट करवा सकती है। क्या कर सकती है, एक्साइट। ऐसे वाली जो नॉन आइनाइजेशन रेडिएशन है ये हमारे पास में आइनाइजेशन तो क्रिएट नहीं करती है, लेकिन ये एक्साइटेशन यहाँ पे क्रिएट कर सकती है, जिससे हमें यहाँ पे हीट देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, हीट देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये बात हमें यहां पे समझनी है कि जो रेडिएशन हमारे पास में किसी पार्टिकल्स के अंदर, किसी एटम के अंदर पे अगर वो आयनाइजेशन नहीं कर सकती है तो उसको नॉन आयनाइजेशन रेडिएशन बोला जाता है। और जो रेडिएशन हमारे पास में किसी एटम के अंदर पे क्या कर सके, आयनाइजेशन क्रिएट कर सके, मतलब आयंस क्रिएट कर सके, उसके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करके, उस रेडिएशन को आयनाइजेशन रेडिएशन बोला जाता है। तो हमारे पास में हमारी जो रेडिएशन होती है वो दो टाइप की होती है, एक आयनाइजेशन रेडिएशन होती है, एक नॉन आयनाइजेशन रेडिएशन होती है। तो जो आयनाइजेशन रेडिएशन है ये हमारे पास में हमारी कौन कौन सी है, ये हमारे पास में हमारी एक्सरेज हो गई, दूसरी हमारे पास में जो गामा रेज हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास में हमारी क्या है, आयनाइजेशन रेडिएशन हो गई। वहीं पे ही अगर हम पार्टिकल्स की बात करें तो अल्फा भी हमारे पास में क्या है, अल्फा भी हमारा आयनाइजेशन है। दूसरा हमारे पास में हमारा जो बीटा है वो भी हमारा आयनाइजेशन रेडिएशन है। तीसरा अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन भी हमारा क्या है, वो भी हमारा आयनाइजेशन रेडिएशन है। नॉन आयनाइजेशन की अगर हम बात करें तो नॉन आयनाइजेशन में हमारे पास में हमारी जैसे रेडियो वेव हो गई, ठीक है ना, उसके साथ साथ में हमारी माइक्रोवेव हो गई। ठीक है, वहीं पे ही अगर हम बात करें तो जैसे इंफ्रारेड हो गई, ठीक है ना, इंफ्रारेड हो गई। या फिर हम बात करें विजिबल लाइट की, विजिबल लाइट भी हमारे पास में नॉन आयनाइजेशन रेडिएशन है। वहीं पे साथ साथ में अगर हम बात करें यूवी रेज की तो यूवी रेज भी हमारे पास में हमारी नॉन आयनाइजेशन। तो ये जो यूवी रेज है, यूवी रेज में हमारे पास में जो लो यूवी रेज होती है, एक हाई यूवी रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है ना, मतलब हमारे पास में एक लो यूवी रेज होती है, एक हाई यूवी रेज होती है। तो जो लो वाली होती है वो हमारे पास में नॉन आयनाइजेशन होती है, लेकिन जो हाई अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो हमारे पास में आयनाइजेशन की कैटेगरी में आती है। ठीक है, लेकिन ये जो रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, विजिबल लाइट है, ये हमारे पास में कंप्लीटली नॉन आयनाइजेशन रेडिएशन में आती है। ये सिर्फ हमारे पास में हीट क्रिएट करती है। क्या करती है, हीट क्रिएट करती है। लेकिन ये जो हमारे पास में एक्स रेज है, गामा रेज है, अल्फा बीटा न्यूट्रॉन, ये हमारे पास में जो है ये आयनाइजेशन रेडिएशन है और ये हमारे पास में हार्मफुल इफेक्ट जो है वो बॉडी के अंदर पे प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है ना, तो हार्मफुल इफेक्ट्स बॉडी के अंदर पे ये यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इनसे क्या होता है, इनसे आयनाइजेशन हो सकता है। तो हमारे पास में कितनी रेडिएशन पे, कौन सी रेडिएशन से, एक्सरेज अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो एक्सरे से कब हमारे बॉडी के अंदर पे हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकता है, उसको हम आगे पे देखेंगे कि हमारे पास में कैसे कैसे इफेक्ट्स हो सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहली चीज रेडिएशन क्या है, और रेडिएशन हमारी नॉन आयनाइजेशन रेडिएशन क्या है और आयनाइजेशन रेडिएशन क्या है, इसको आपने यहाँ पे सिर्फ समझना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर पे हम इसके बारे में कि ये जो एक्सरेज है, ये एक्सरेज हमारे पास में किस तरीके से काम करती है, क्या काम करती है, वो सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारी आज की वीडियो के अंदर पे इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।